जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आपके दिमाग में भी ये हलचल मची होगी कि डीएसएसबी की भर्ती 2023 अगर आती है, पीआरटी लेवल की यानी प्राथमिक टीचर भर्ती आती है, तो वहां पर जो 1 से 5 के पद आने वाले हैं, जो 35 से 40 हजार के करीब के पद है। अभी जो वैकेंसी आई हुई है वो टीजीटी और पीजीटी की आई है। लेकिन अगर पीआरटी लेवल की अगर आपको वैकेंसी देखनी है और समझना है, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और आपको भी दिल्ली में जॉब करना है, आपका जॉब लोकेशन दिल्ली होने वाला है, तो डीएसएसबी आपके लिए एक बेहतरीन अवसर अवसर देता है, जबरदस्त अवसर देता है। तो आइए समझते हैं आखिर क्या है इसका सिलेबस और क्या है इसका एग्जाम पैटर्न। तो आप भी समझना चाहते होंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बेहद आसान तरीके से। यहाँ पे बहुत कम कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये डीएसएसबी 2023 यानी जो वैकेंसी आने वाली है, विद इन 20-25 दिन के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट का हस्तक्षेप हो चुका है और एमसीडी है और बाकी जो भी संस्थान है वो अपनी अपनी वैकेंसी जो है डीओई है वो भेज चुकी हैं। तो यहाँ देखिएगा, पीआरटी लेवल के लिए सबसे पहले योग्यता क्या होना चाहिए। तो आप डिप्लोमा हो या डीएलएड हो या बीएलएड हो यानी बीएड हो, तो अगर आप ये पास हैं और साथ में पेपर 1 पास हैं पीआरटी लेवल के लिए, आप हाँ डिप्लोमा पास है या बीएलएड पास है यानी बीएड पास है, तो माने बीएलएड एक अलग कोर्स होता है, बीएड अलग कोर्स होता है, लेकिन अगर आप दोनों में से कोई पास हैं या ये पास हैं, तो आप डीएसएसबी की पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है। साथ में आपको क्या योग्यता होनी चाहिए, सीटेट का पेपर 1। यहां पर सोचने वाली बात है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके पास नंबर 90 होना चाहिए। अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो ओबीसी भी हैं, तो अगर आप दिल्ली का पेपर देने आएंगे तो आपके पास एलिजिबिलिटी जो होगी 90 नंबर पे ही बनेगी। लेकिन अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और ओबीसी हैं तो आपके लिए योग्यता 82 नंबर का है। एससी एसटी हैं तो आपके लिए योग्यता 82 नंबर का 82 नंबर का है। साथ में अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपकी एज 30 होनी चाहिए। ओबीसी हैं तो आपकी एज 33 यानी +3 ईयर होनी चाहिए। और एससी एसटी के हैं तो आपके पास एज जो होनी चाहिए वो 35 ईयर होनी चाहिए। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको आगे। यहां पर आप देख पा रहे होंगे डीएसएसबी 2023 की पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी है, इसमें समझते हैं कि कितने पेपर देने होते हैं। तो 2 पेपर है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का। दोनों में कम से कम 40 नंबर लाना आपके लिए एलिजिबिलिटी का मानक है, योग्यता का मानक है, जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी के लिए थोड़ा कम है। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है 40% पर क्वालिफाई होगा, 100 नंबर है, 100 मार्क्स है। निगेटिव मार्किंग एक 1/4 है। इसमें 5 सब्जेक्ट आप देखिए, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 विषय हैं आपके। 20 नंबर के जीके जीएस, 20 नंबर का मैथ और 20 नंबर का रीजनिंग आएगा। मैथ और रीजनिंग का लेवल कहें तो ये एसएससी और बैंकिंग लेवल के होंगे। इनका लेवल जो होगा वो किस लेवल का होगा, एसएससी लेवल का होगा या बैंकिंग लेवल का होगा। तो ये ध्यान पे रखिएगा। इस वजह से आपके पास कंपटीशन कम मिलने वाला है। अगर आप थोड़ा भी मेहनत कर देते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन अवसर ये देता है। जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी यानी पार्ट ए में सभी को क्वालिफाई करना है। चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं वो कौन सा टॉपिक है जो आपके लिए पढ़ना बेहद जरूरी है। तो पीआरटी के लिए आपको जो बातें हैं, जैसे एनआईओएस का एक सिलेबस आता है, उसके कुछ चैप्टर्स हैं, उसको पढ़ना जरूरी है। जिसमें आपको एनआईओएस के जो कोर्स होते हैं उसमें आपको 501, 503, 506, 508 नोट कर लीजिएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा। एनआईओएस का 501, 503, 506, 508 आपको पढ़ना है। साइकोलॉजी के लिए 11-12 की बुक में कुछ चैप्टर बता रहे हैं, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8। यह आपने सीटेट में पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा उसका एडवांस लेवल है। तो यहाँ पे थिंकर और बाकी चीजें भी आ जाती हैं। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 यानी इसके साथ साथ पूरी पेडागॉजी आपको यहाँ पर पढ़नी है। साथ में इसके अलावा आपको ईवीएस की पेडागॉजी, साइंस मैथ की पेडागॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो यही सारी चीजें आपके 100 नंबर की पार्ट बी में आने वाली हैं। तो डीएसएसबी के पार्ट बी में जो 100 नंबर का पेपर बनना है, जो 100 नंबर का जो सिलेक्शन होना है 100 नंबर के, उसमें ये आपके पास पीआरटी का कोर्स है, पार्ट ए और पार्ट बी में। ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का, जहां पे मिनिमम 40 नंबर लाना आपके लिए प्राथमिक योग्यता है। अगर आप टीजीटी पीजीटी के हैं तो भी आपको पार्ट ए देना है, और पार्ट बी में आपके पास दोनों, टीजीटी में हो या पीजीटी में हो, आपके पास सब्जेक्ट देना है। जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, पीजीटी में पीजी किया है और ग्रेजुएशन में आपने ग्रेजुएशन किया है,
साइंस के हैं तो नेचुरल साइंस कैटेगरी में जाएंगे, मैथ से हैं तो मैथ की कैटेगरी में जाएंगे, सोशल साइंस की कैटेगरी में जाएंगे, लैंग्वेज के कैटेगरी में जाएंगे। तो ये आपके लिए, इसके लिए आपके लिए एक दूसरा वीडियो बना हुआ है जिस पर वैकेंसी आई हुई है, वो वीडियो देख लीजिएगा। डिटेल्ड वीडियो है जिसमें आपको टीजीटी पीजीटी कैसे तोड़ना है, कैसे सिलेक्शन लेना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। उम्मीद करते हैं कि अब पूरा नोटिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टीचिंग बाय एमडी क्लासेज का प्लेटफॉर्म आपके बेहतरीन भविष्य की कामना करता है और उम्मीद करता है कि डीएसएसबी 2023 की आने वाली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन श्योर होना है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, थैंक यू सो मच।